डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनटीसी एजुकेशन फॉर ऑल में। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते थे जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड एक फैक्टर खुद होते हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स को हमने पढ़ा था प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो बेटा कौन से नंबर्स होंगे जो किसी भी कंपोजिट नंबर को डिवाइड करेंगे, ये अगर हम देख के पता करना चाहते हैं तो इसके लिए रूल्स होते हैं जिन्हें हम डिविजिबिलिटी रूल्स कहते हैं। अब इसके लिए अलग अलग नंबर्स के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाई 2। कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट इफ लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होती है तो नंबर पूरा 2 से डिविजिबल होता है। जैसे हमने लिखा 452। अब इसकी लास्ट डिजिट 2 है, दैट इज डिविजिबल बाई 2, यानी इवन डिजिट है लास्ट वाली। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई डिजिट आती है तो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होती है इस नंबर्स की? 0, 2, 4, 6 या 8। जिस नंबर की लास्ट डिजिट होंगी वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करना है तो हमें क्या करना होता है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3। कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 441। ठीक है बेटा, इसके डिजिट्स का सम कर लेंगे। 4 + 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 9। 9 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3, दैट्स वाई 441 विल बी डिविजिबल बाई 3। 441 को भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, जैसे हमने 452 ले रखा है। 452 चेक करते हैं। 4 + 5 + 2 कितना आ गया? 11। अब 11 को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब 452 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, इस पर हम क्रॉस करें, नॉट डिविजिबल बाई 3। ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कोई भी नंबर इफ नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट two digits of a number formed by last 2 digits of a number is divisible by 4, then the number is divisible by 4. जैसे 112, the number formed by last 2 digits is 12। अगर 12 जो है 4 से डिविजिबल है तो 112 भी 4 से डिविजिबल होगा। 452, if 52 is divisible by 4 then 452 will be divisible by 4। ठीक है बेटा, इसके बाद आ जाता है हमारा डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबिलिटी बाई 5 में हम देखते हैं कि कोई भी नंबर है, इफ द नंबर हैज लास्ट डिजिट 0 और 5,
अगर 0 और 5 किसी नंबर की लास्ट डिजिट है तो डेफिनेटली डिविजिबल बाई 5 होगा, अदरवाइज ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है बेटा, जैसे 452 नॉट डिविजिबल बाई 5 बट 450 इज डिविजिबल बाई 5, ये है ये नहीं है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम डिविजिबिलिटी बाई 6। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा? 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 एंड 3 प्राइम फैक्टर्स होते हैं। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। कोई नंबर अगर इन दोनों से डिवाइड होता है तो ही वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 6 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे हमने 96 ले लिया तो इसकी लास्ट डिजिट क्योंकि 6 है, ठीक है, लास्ट डिजिट 6 है तो ये 2 से बाई 2 यस। और अगर इसमें हम सम करके देखें 9 + 6 = 15 एंड 15 इज डिविजिबल बाई 3, तो बाई 3 भी यस है, यस आ गया। तो क्योंकि दोनों से बाई 2 और बाई 3 दोनों से हो रहा है तो 6 से भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये याद रखना है। देखो डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल 3rd 4th क्लास से शुरू होता है, आगे तक चलता रहता है, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग इसे पढ़ सकते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 7। कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल कब होगा? भैया 7 के लिए एक सिंपल रूल है। ठीक है, अगर क्या होता है लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर व्हेन डबल्ड, उसे डबल कर लो एंड सबट्रैक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, ठीक है। इफ we get multiple of 7, number will be divisible by 7। थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है। जैसे कोई नंबर उठा लो, आप कोई भी नंबर ले लो, हमने 452 लिया तो हमने क्या देखा, इसकी लास्ट डिजिट कितनी है? 2 है। 2 का डबल किया, कितना है? 4 को हमने 45 से माइनस किया, कितना आ गया? 41। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम इसकी जगह कोई नंबर ले लेते हैं, मान के चलो हमने लिख लिया 462, तो नॉट हो गया। तो इसका डबल करेंगे 2 का, और जो 2 का डबल होगा वो 46 से माइनस होगा, यानी 4 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 42। 42 इज डिविजिबल बाई 7, तो 462 इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है बेटा, इसमें यस आ जाएगा। ठीक है, चलो डिविजिबिलिटी बाई 8। इफ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 digits of a number is divisible by 8। थोड़े बड़े नंबर्स के लिए होता है,
छोटे नंबर्स को सिंपली डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, है ना। तो लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर इससे डिवाइड होना जरूरी है, ठीक है बेटा। जैसे हमने लिखा 7432, आप चेक कर लो, अगर 432 8 से डिवाइड होगा तो 7432 भी 8 से डिवाइड जरूर होगा। अब आ गए हम डिविजिबिलिटी बाय 9। इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ a number is divisible by 9, 3 की तरह होता है। जैसे उसके डिजिट्स का सम 3 से होना चाहिए, इसके डिजिट्स का सम divisible by 9 से होना चाहिए, ठीक है। 9 then number must be divided by 9, ठीक है बेटा। ठीक है, जैसे हमने क्या करा 630 ले लिया, डिजिट्स का सम 9 इज मल्टीपल ऑफ 9, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 630 विल बी डिविजिबल बाय 9 डेफिनेटली। डिविजिबिलिटी बाय 10 इफ last digit of number is 0, ठीक है बेटा। लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0। दूसरा, कई बार ऐसे भी पढ़ते हैं बेटा कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 5 होते हैं। जैसे हमने 6 में पढ़ा था, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 और 3। तो डिविजिबिलिटी बाई 10, कोई भी नंबर लास्ट में 0 आएगा तो 10 से डिवाइड होगा, या जिस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 बोथ होने चाहिए तो वो नंबर डिविजिबल बाई 10 होगा, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी बाई 11 में क्या होता है, कोई नंबर है 11 से डिविजिबल है, कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे कि उसके जो अल्टरनेट डिजिट्स होते हैं उनका सम कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके जो सम का डिफरेंस होता है वो 11 का मल्टीपल होना जरूरी है, ठीक है। चलो हम क्या लिखेंगे, ए नंबर इज divisible by 11 if difference of sums of its alternating digits is मल्टीपल ऑफ 11। बेटा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखो सारी डिविजिबिलिटी जितनी भी हैं बहुत आसान है। थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है 6 के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है 11 के लिए, ठीक है। जैसे 1001 एक नंबर है, ठीक है बेटा। इसके अल्टरनेटिंग डिजिट देखो, एक 0 और एक 1, एक 0 और एक 1, ठीक है। हमने क्या देखा, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 माइनस 0 + 1 इक्वल टू कितना है 0। द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। आप कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है बेटा। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे, आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। हैव अ नाइस डे।